So, hello. Coming to the next sum of unknown frequency, example 8th of your NCERT. Again, we are given with median 525, n is equal to 100. We will first of all start with the cumulative frequency. आपके सामने first reading 2, 5, 2 plus 5, 7, 7 plus x, चाहे x plus 7 लिख लो, बाद एक ही है, 19 plus x, 36 plus x, 56 plus x, 56 plus x plus y, 65 plus x plus y, 72 plus x plus y, 76 plus x plus y, और ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ये आपको मैं शुरू से ही समझा रहा हूं। क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 माइनस 76, 24. Clear? Consider it equation number 1. Given median, (525). जैसा कि मैंने पिछले सब में समझाया था, गिवन मीडियन की वैल्यू 525 विल हेल्प यू टू फाइंड मीडियन क्लास। 525 आपको पता 500 to 600 में आता है, तो मीडियन की हेल्प से आपको आपका मीडियन क्लास मिल गया। मीडियन क्लास के सामने आपको आपकी फ्रीक्वेंसी मिल गई और दोनों ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गई। सो मीडियन क्लास (500 to 600). मीडियन क्लास से आपको आपकी लोअर लिमिट मिल गई 500 कैलकुलेशन के लिए। h मिल गया क्लास साइज 100 का। फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई बेटे 20 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोगों को मिल गई 36 प्लस x। क्लियर हो गया? यहां तक सारी बात क्लियर? अब मीडियन का फॉर्मूला लगा के पहले x निकल आएगा और x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो y आ जाएगा। वीडियो यहां पर पॉज करके एक बार सारे का सारा काम यहां तक नोट कर लो। नाउ बाय फॉर्मूला मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF ओवर F इंटू H। मीडियन है 525, लोअर लिमिट आपकी बेटा 500 प्लस n/2, 100 डिवाइडेड बाय 2 आपका आ गया 50। क्यूमुलेटिव ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन होने के कारण ब्रैकेट खोलने के बाद साइन को चेंज करेंगे। ओवर f आपका 20 और h आप लोगों का 100। सबसे पहले 525 माइनस 500, इसकी कटिंग कर देंगे तो ये आपके पास अब बन गया 5 इंटू 50 माइनस 36 माइनस x। ब्रैकेट खोली, साइन चेंज, वी गेट 25। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, बाकी रह गया 14 माइनस x। कटिंग, देन वी गेट 5 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस x, सो माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस x। वी गेट x इज इक्वल टू 9। और आपको अब पता लग गया इसकी वैल्यू हम लोग किसमें डालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुटिंग इन इक्वेशन 1 आपके पास आ गया 9 प्लस y इज इक्वल टू 24, तो y आपका आ गया 24 माइनस 9 इज इक्वल टू 15, तो y की वैल्यू 15। क्लियर? सो
आप लोगों को मैं दो सम्स जो भी टाइप आपको कंप्लीट करवाई है उसी के सम दे रहा हूं। दोनों सम आपके आर डी शर्मा में से हैं और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी आए हुए हैं। क्वेश्चन 1 आपका उसी टाइप में, क्वेश्चन 2 क्लियर। वीडियो पॉज करके ये दोनों क्वेश्चंस बारी बारी से नोट करें, नीचे मैंने उसके आंसर्स भी दे दिए हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तब भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, अगर नहीं सॉल्व होते तब भी कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर सॉल्व करवा दूं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप, कैलकुलेशन ऑफ द मीडियन व्हेन मिड वैल्यूज आर गिवन टू यू। मिड वैल्यूज गिवन है, क्लास इंटरवल्स गिवन नहीं है। आपको क्या चाहिए? मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि मीन, मीडियन और मॉड जब तक आप लोगों को क्लास इंटरवल्स गिवन नहीं है तब तक इनको निकालना पॉसिबल नहीं है। अब आपको गिवन है मिड वैल्यूज, इसका मतलब है पहले हम लोगों को मिड वैल्यूज के क्लास इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे। फ्रीक्वेंसी आपके पास है, उसकी कोई टेंशन नहीं। अब आप सीखेंगे आज एक नई चीज कि मिड वैल्यूज आर ऑल्सो नोन एज क्लास मार्क्स। इसको क्लास मार्क भी बोलते हैं। तो क्लास मार्क या मिड वैल्यू, इन दोनों में से अगर कोई भी चीज आपको गिवन है तो क्लास इंटरवल कैसे बनाने हैं वो जरा आप ध्यान से समझना। सबसे पहले दो कंसेक्टिव मिड वैल्यूज का डिफरेंस, दो कंसेक्टिव का मतलब है कोई भी वैल्यू उठा के उसमें से उसके ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करो। डिफरेंस पहले क्या करना, डिफरेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव मिड वैल्यूज फाइंड आउट करना है। जैसे कि मैंने उठाया 135, उससे ऊपर वाली वैल्यू 125 है, तो 135 माइनस 125 इज इक्वल टू 10। जैसे कि आप लोगों को क्लियर है कि हर एक में 10-10 का डिफरेंस आ रहा है, जो मर्जी वैल्यू उठा के उससे ऊपर वाली माइनस कर लो, आंसर 10 ही आएगा। नाउ डिवाइड द डिफरेंस बाय 2। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, divide the difference by 2, that is 10 divided by 2 will be 5। अब आपने क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनना। हर मिड वैल्यू में से एक बार 5 को माइनस करना है, एक बार 5 को प्लस करना है। माइनस करेंगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी, प्लस करोगे तो अपर लिमिट आ जाएगी। सो क्लास इंटरवल्स कंस्ट्रक्ट होने शुरू हो जाएंगे। जितना भी डिफरेंस आया उसको 2 से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया हर क्लास मार्क में से एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो। जैसे 115 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 110, और प्लस करोगे तो 120। क्लास इंटरवल बन गया आपका। अब आपको पता है सभी में 10-10 का डिफरेंस है, अब इसको देखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप लोग कर सकते हो बिना देखे भी। 120 to 130 हो जाएगा, 130 to 140, 140 to 150, 150 to 160, 160 to 170, 170 to 180, 180 to 190। बस आपके क्लास इंटरवल्स बन गए। क्लास इंटरवल्स बनाने के बाद फ्रीक्वेंसी एक बार यहां दोबारा लिख लो, 6, 25, 48, 72, 116, 60, 38, 22, 3। 9। इसका मतलब 192, 200, 22 and 3। टोटल आपका है n, करके देख लो 390। देखिए आपका सम मिल गया, आपका मीडियन का सम बन गया। अब मीडियन के सम को सॉल्व करने का जो तरीका है वो वही होगा जो मैंने आपको टाइप 1 में करवाया था। पहले इसकी क्यूमुलेटिव फाइंड आउट कर लो। क्यूमुलेटिव पहली 6, 6 plus 25, 31, 31 plus 48, 79, 79 plus 72, 151, 151 plus 116, 267, 327, 365, 387,
390 और ये देखिए ये दोनों आपस में मैच कर गए, तो आपका क्यूमुलेटिव का थर्ड कॉलम निकला। क्लियर? ठीक। मिड वैल्यूज को क्लास इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करना? बहुत सिंपल, दो कंसेक्टिव मिड वैल्यूज को उठाओ, चाहे ये दोनों चाहे ये दोनों चाहे ये दोनों, कोई भी उठा के उसका डिफरेंस इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय 2। जितना आंसर आया एक बार माइनस करोगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी, प्लस करोगे तो अपर लिमिट आ जाएगी, तो क्लास इंटरवल बन गए। फ्रीक्वेंसी आपके पास है ही है, तो ये सम आपका वही सिंपल सम और टाइप 1 बन जाएगी जो मैंने आपको मीडियन की इंट्रोडक्शन में करवाई थी। अब इस सम को आराम से सॉल्व करो अपने आप, आंसर टैली करो। आपको आंसर मैं इसका बता देता हूं। आंसर इसका एक बार यहां तक नोट कर लो वीडियो पॉज करके, मैं आंसर इसका बता देता हूं आपको। सो आंसर इसका 153.80 है। क्लियर? चेक कर लेना अपने आप। क्लियर होगी बात? ये आपकी टाइप 4 हो। सो नेक्स्ट टाइप 5, हाउ टू कन्वर्ट ए गिवन डेटा इनटू लेस देन और बिलो टाइप और एंड मोर देन टाइप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन सेक्शन बी में। कई बार 2 मार्क्स में सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि आपको सिंपल एक डाटा गिवन है, क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी भी है, तो इसको लेस देन में कन्वर्ट करो या बिलो में, बात एक ही है, लेस देन या बिलो कोई टर्म आ जाए बात एक ही है, तो लेस देन टाइप में इसको कन्वर्ट करो या इसको मोर देन टाइप में कन्वर्ट करो। तो इनको कन्वर्ट करना कैसे है, बहुत ध्यान से सुनना है। लेस देन टाइप में और मोर देन टाइप में कन्वर्ट करना आप लोगों को आना चाहिए, बिकॉज आपके स्टैट्स की 4th एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे ओजाइव्स। ओजाइव्स में हम लोगों को डेटास को लेस देन और मोर देन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, तभी ओजाइव्स प्लॉट होंगे। तो ये आपकी बुक का ही टॉपिक है। टाइप नंबर 5 के अंदर इसको नोट करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे इसको लेस देन टाइप में कन्वर्ट कैसे करना, बहुत ध्यान से देखना। लेस देन टाइप, पहली चीज लेस देन लिखते जाना। कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, जितनी बार यहां पे ये क्लास इंटरवल्स गिवन है उतनी बार लिखना। दूसरी बात, लेस देन में कन्वर्ट करते समय आपको सिर्फ अपर लिमिट उठानी है, इसकी तरफ ध्यान नहीं देना। लेस देन 150, लेस देन 200, लेस देन 250, लेस देन 300, लेस देन 350, लेस देन 400, लेस देन 450, लेस देन 500। क्लियर हो गया? लेस देन में कन्वर्ट करते समय आपको सिर्फ अपर लिमिट उठानी है, लोअर लिमिट की तरफ ध्यान नहीं। लेस देन 150, लेस देन 200, लेस देन 250, लेस देन 300 एंड सो ऑन। दूसरी बात, लेस देन टाइप हो या मोर देन टाइप हो, साथ में हमेशा क्यूमुलेटिव आती है। अब क्यूमुलेटिव कैसे बनानी है, बहुत ध्यान से सुना। लेस देन 150, लेस देन 150 में आपकी रीडिंग क्या है फ्रीक्वेंसी की? 24 आ गया, क्योंकि लेस देन 150 से ऊपर कुछ नहीं है, 24 आ गया। लेस देन 200, अब ध्यान से देखना, लेस देन 200 का मतलब होगा, ये लाइन मैंने यहां तक लगा दी, ऊपर वाली ये दोनों फ्रीक्वेंसीज प्लस कर लेनी है। 40 प्लस 24 64। लेस देन 250, आप भी लाइन खींचते जाओ, यहां तक आ गई, इससे ऊपर जितनी फ्रीक्वेंसीज है सभी को प्लस कर देना। सीधी सी बात, 64 में 33 प्लस कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 97। लेस देन 300, 300 से लेकर ऊपर जितनी भी हैं उन सभी को प्लस कर दो, प्लस 28 हो जाएगा 125। लेस देन 350 करना है तो 350 से लेकर ऊपर तक जितनी भी वैल्यूज आ गई हैं सभी को प्लस कर दो, 155। लेस देन 400 में जितनी भी ऊपर तक वैल्यूज आएंगे सभी को प्लस कर दो, तो ये आपका बन जाएगा 177। लेस देन 450 में ऊपर जितनी वैल्यूज आएंगे उन सभी को प्लस कर दो, तो ये बन जाएगा आपका 193। लेस देन 500 में 500 से लेकर ऊपर जितनी वैल्यूज हैं सभी को प्लस कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा 200। बात खत्म। ये आपका लेस देन टाइप बन गई। कैसे? लेस देन टाइप में एक तो अपर लिमिट उठानी है, दूसरी लेस देन 150, तो 150 से लेकर ऊपर जितनी वैल्यूज हैं सभी प्लस, 24 के ऊपर तो है कोई नहीं है तो सेम आ गई। लेस देन 200 में यहां से लेकर ऊपर जितनी है सभी, ये दो ही आई, इन दोनों को प्लस कर दो। लेस देन 250 में 250 से लेकर ऊपर जितनी आई है सभी को प्लस, इन तीनों को प्लस करोगे ये आ जाएगा, एंड सो
जैसे लेस देन 400 है, मान लो आपको सीधा ही पूछ ले, तो 400 के सामने फ्रीक्वेंसी से लेकर ऊपर जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आई हैं सभी को प्लस करके सामने रीडिंग लिख देनी है, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। गॉट इट? इसको पोज करके अपने आप लेस देन टाइप में कन्वर्ट करना सीखो। नाउ वी विल लर्न हाउ टू कन्वर्ट डेटा सेम, मैंने सेम ही वही एग्जांपल उठाई है। अब इसको मोर देन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। अब मोर देन आ गया, यहां पे हमने लिख दिया ऊपर मोर देन, ताकि पता लग जाए कि हम लोग मोर देन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। और मोर देन के साथ भी हमेशा क्या बनती है, क्यूमुलेटिव। ध्यान देना है, मोर देन या लेस देन में हमेशा आपको साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, साथ में क्यूमुलेटिव गिवन होती है, इस बात का ध्यान रखें। मोर देन, मोर देन बिल्कुल वैसे ही 8 बार लिख लो, मोर देन, मोर देन। क्लियर? अब मोर देन में हमेशा लो लिमिट उठानी है, मोर देन 100, मोर देन 150, मोर देन 200, मोर देन 250, मोर देन 300, मोर देन 350, मोर देन 400 एंड मोर देन 150। लो लिमिट उठा ली। अब मोर देन 100, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से। मोर देन 100 से लेकर उसके नीचे जितनी, क्योंकि सारी मोर देन ही 100 सारी, इसका मतलब है उसके सामने से लेकर सारी नीचे तक आने वाली फ्रीक्वेंसीज को प्लस कर देंगे। हमें पता है सभी को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 200, सीधी सी बात। मोर देन 150, 150 से लेकर नीचे जितनी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं सभी को प्लस कर दो। क्या छोड़ा हमने, सिर्फ 24 को, सभी को प्लस करके देखोगे, यू विल गेट 176। करके देखो, कर लो। 24 को छोड़ दो, 3 3 + 8 11, 13 13 + 9 13 + 6 19 + 7 26, 2 कैरी करके 4 + 2 6 9 11 14 14 + 2 16 + 1 17। क्लियर? मोर देन 200, 200 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी से लेकर सारी नीचे वाली फ्रीक्वेंसीज प्लस कर दो। 3 और 8 11, 11 2 13, 13 6 19, 19 7 26, 2 2 3 5 2 7 3 10 2 12 1 13, 136 आ गया। मोर देन 250, 250 से लेकर वाली, 250 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी से लेकर नीचे वाली सारी प्लस कर दो। 8 तो 10 6 16 16 7 23, 2 2 2 4 3 7 7 2 9 1 10, 103 आ जाएगा। क्लियर? फिर आ गया मोर देन 300, 300 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी से लेकर नीचे तक, इन चारों को ऐड कर दो, 2 6 8 7 15, 1 1 1 2 2 4 4 3 7। क्लियर? मोर देन 350, मोर देन 350 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी से लेकर नीचे वाली सारी ऐड, इन तीनों को प्लस कर लो, 2 6 8 7 15, 1 45। मोर देन 400, इन दोनों को ऐड कर दो, 16 + 7 23, लास्ट वाली आपकी सेम आ जाएगी। सो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट मोर देन टाइप। कैसे करना है? मोर देन 100, 100 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी से लेकर सारी नीचे वाली प्लस कर लो, ये आ जाएगा। मोर देन 150, 150 के सामने से लेकर नीचे वाली सारी प्लस कर लेनी है, क्योंकि मोर देन 150 में ये सारा नीचे वाला डेटा आ जाएगा। मोर देन 200 में ये सारा नीचे वाला डेटा आ जाएगा। मोर देन 250 में ये सारा नीचे वाला डेटा आ जाएगा। तो साथ साथ उस फ्रीक्वेंसी को छोड़ते जाना है, जो जो क्लास इंटरवल आप छोड़ते जा रहे हो। मतलब मोर देन 150 में ये आ गया, सारे मोर देन 100 में आपके सारे के सारे प्लस हो गए। मोर देन 150 किया तो ऊपर वाला ये रह गया, इसको छोड़ देना, बाकी सभी को प्लस कर लेना। मोर देन 200 में ये दोनों छूट गए, इन दोनों को छोड़ देना, सभी को प्लस कर लेना। तो इस प्रकार से आप अपने डेटा को मोर देन टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप हैं। बहुत ध्यान से इनको, वीडियो को स्टॉप करके, पॉज करके, बड़े ध्यान से इनको करने की कोशिश करनी है। ठीक है।